अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो प्रॉपर्टी के बारे में ही है कि प्रॉपर्टी में एक चीज़ होती है एक्सचेंज या तबादला। यानी कि जो तबादला है दो प्रॉपर्टीज़ का वो कैसे किया जाता है, उसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़वाइद हैं और उसको कैसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है और उसमें क्या क्या अखराजात आते हैं। तो तबादला जो है ना, तबादला नाज़रीन वो दो प्रॉपर्टीज का होता है। उसमें कोई जरूरी नहीं कि दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू एक जैसी हो या दोनों प्रॉपर्टीज एक जगह पे हो। एक रूरल एक अर्बन हो सकती है, एक जिला में एक जिला में हो सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी जगह पे हो सकती है। सिर्फ ये है कि आप जिसके साथ तबादला कर रहे हैं प्रॉपर्टी का उसके नाम पे होना जरूरी है और दूसरी प्रॉपर्टी जो उसके मुतबादल में आप दे रहे हैं वो आपके नाम पे लीगल डॉक्यूमेंट उसका जो है ना वो आपके नाम पे होना जरूरी है। कोई रजिस्ट्री हो, कोई उसकी फर्द हो या कोई ऐसी चीज हो तो आप उसका तबादला कर सकते हैं। नाज़रीन, तबादला में और रजिस्ट्री में फीसों के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। तबादला में भी दोनों प्रॉपर्टीज की मुश्तरका जो उनकी फिक्स करके यानी कि इकट्ठी दोनों की जो उनकी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बनेगी उस हिसाब से आपकी स्टाम्प ड्यूटी निकलेगी। एडवांस टैक्स आपने जो आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी उसका आपने एडवांस टैक्स उसकी वैल्यू के हिसाब से पे करना है। जो आप दे रहे हैं उसका गेन टैक्स आपने पे करना है। इसी तरह दूसरे शख्स ने जो आपके साथ एक्सचेंज कर रहा है उसने भी एडवांस भी और गेन भी दोनों पे करने हैं। इस तरह टीएमए की जो चार्जेस हैं वो इसमें वेव ऑफ थे पहले, लेकिन अभी जो कोई नोटिफिकेशन तो नहीं मिला, लेकिन अभी सुना है कि वो जो है ना इसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं और टीएमए के जो चार्जेस हैं वो भी इसमें शामिल हैं और दोनों प्रॉपर्टीज के शामिल हैं। लेकिन अभी तक जो एक्सचेंज तबादला जो रजिस्ट्री ऑनलाइन हो रही है उसमें टीएमए का वाउचर अभी तक नहीं निकल रहा। वो शायद कोई उनके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं निकल रहा, लेकिन टीएमए के चार्जेस आपने उसी हिसाब से पे करने हैं। इसके अलावा आपने उसका जो है ना इसकी नक्शा फीस इसमें नहीं होती। नक्शा फीस इसमें आपकी वेव हो जाएगी। नक्शा फीस आप पे नहीं करेंगे क्योंकि नक्शा वो ऑनलाइन जो है ना वो मांगते ही नहीं है इसमें इन तबादला में। उसके बाद वो जिस तरीके से रजिस्ट्री होती है इसी तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएगी, लेकिन एक रजिस्ट्री होगी वो आप दोनों में से डिसाइड करेंगे कि किस बंदे ने रखनी है, दूसरे ने वो टेस्टेड कॉपी उसकी रखनी है और इस तरीके से वो तबादला रजिस्टर्ड हो जाएगा। दोनों के नाम वो एक्सचेंज हो जाएगी प्रॉपर्टी और दोनों के नाम वो इंतकाल जो है ना इंतकालात वो दर्ज रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब तबादले का बेनिफिट क्या है? तबादले का सहारा जो है ना वो उस वक्त लिया जाता है जब आपके पास व्हाइट मनी जो है ना वो नहीं होती और ब्लैक मनी आपके पास है। आपने एक बंदे से कोई 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको पेमेंट आपने कर दी है कैश की सूरत में, लेकिन अब आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि 4-5 करोड़ आपके पास कहां से आया। आपके पास व्हाइट मनी नहीं है, ब्लैक मनी है। तो आप फिर क्या करेंगे? आप अपना कोई 5-10 मरले का प्लाट जो आपके पास पहले से मौजूद है वो उसको देंगे और उसके साथ उसका जो है ना वो एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि तबादले में आपने उसके पैसे नहीं डिक्लेयर करने के कितने पैसे इसको दिए हैं कितने नहीं दिए। उसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी दी है वो प्रॉपर्टी ली है। गवर्नमेंट को या किसी भी महकमे को इससे गर्ज नहीं है कि आपने 10 रुपए की चीज दे के 5 लाख रुपए की चीज ले ली है या 10 रुपए की लेके 5 लाख रुपए की चीज दे दी है। इससे कोई गर्ज नहीं है। वो तबादला जो है ना वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट आपको ये है कि जो कि इलीगल है, जो वो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपकी मालूमात के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो व्हाइट मनी जो ब्लैक मनी है उसकी डेक्लेरेशन के लिए उसको व्हाइट करने के लिए लोग जो है ना इस तरह के हीले बहाने जो है ना वो करते हैं और उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी को सेल करते हैं जब उसको फिर डिक्लेयर कर देते हैं उसकी कितनी इनकम होती है। तो इस तरीके से ये इसको तबादला रजिस्टर्ड करवाया जाता है। अब इसके नुकसान क्या हैं? अब इसका नुकसान जो सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर किसी बंदे को आपने 10 लाख रुपए की चीज दी है और आप उससे 5 करोड़ की चीज ट्रांसफर में जो है ना वो एक्सचेंज में ले रहे हैं, तो कल को अगर उसकी नीयत बदल जाती है तो वो किसी भी कोर्ट में जब चैलेंज करेगा तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। वो तबादला ऐसे टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है और एक ही जो है ना वो 4 करोड़ है। वो वहां पे सिर्फ इतना ही क्लेम करेगा कि इन्होंने मुझे बताया कुछ है और दिया कुछ है, बस इतना क्लेम करेगा और वो तबादला नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई हैसियत कानूनी हैसियत बनती नहीं है
کہ آپ 5-6 لاکھ روپے کی چیز دیں اور 4-5 کروڑ کی چیز اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ تبادلہ کریں. اس لیے ایکسچینج میں اگر ایکسچینج آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو ویلیوز کو جو ہے نا پہلے وہ کنسیڈر کریں کہ وہ دونوں پراپرٹیز کی ویلیو تقریباً سیم ہونی چاہیے، یعنی کہ تھوڑا بہت ڈفرینس ہو تو پھر کوئی بندہ ایسا رسک نہیں لیتا، نہ کوئی کورٹ کچہری میں جاتا ہے. لیکن اتنا ہیوج ڈفرینس ہو تو پھر آپ کو تبادلے میں نہیں جانا چاہیے، آپ کو اس کو جو ہے نا وہ اپنے پراپر رجسٹریوں میں جانا چاہیے اور اپنے نام پر رجسٹری کروانی چاہیے. FBR کے معاملات جو ہے نا وہ ایک علیحدہ سے آپ اس کو دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈکلیئر کریں ویلیو کو اور اس کو وائٹ منی شو کریں اور اس حساب سے اس کی رجسٹری کروائیں. تبادلہ جو ہے نا، تبادلے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ جس کو تھوڑی چیز ملی ہے، اگر اس کی نیت میں فرق آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس طریقے سے یہ اس کو توڑوا سکتا ہوں، یا اس کی نیت میں فطور آ جاتا ہے، تو وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کرے گا اور وہ تبادلہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکے گا اور وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کی زمین آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اس لیے تبادلہ کرواتے وقت ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. یہ صرف آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک چیز ہے کہ ایکسچینج پراپرٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے فیسوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف آپ اپنے بلیک منی کو چھپانے کے لیے، آپ اپنے جو 2 نمبر پیسہ ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ تبادلہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے، نقصانات زیادہ ہے. لہذا اس میں جتنی احتیاط ہو سکے وہ کریں. شکریہ.